भगवान सबसे कठिन लड़ाइयाँ अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही देते हैं। आपका अकेलापन और दुख एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आप बाहरी सहारे के बिना कितने मजबूत हैं। ईश्वर आप पर विश्वास करते हैं कि आप इस चुनौती से न केवल गुजरेंगे बल्कि और भी शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। ये आपके चुने जाने का पहला संकेत है। इस बिंदु का सार ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, विशेषकर अकेलापन और दुख, दंड नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ये एक मान्यता है कि ब्रह्मांड या ईश्वर हमारी क्षमताओं को जानता है। जब हमें किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो ये इस बात का संकेत है कि हमें उस चुनौती से उबरने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति से संपन्न माना गया है। अकेलापन हमें बाहरी दुनिया के शोर और सहारे से अलग कर देता है। यह हमें पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर होने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया में हम अपनी उन क्षमताओं और उस साहस की खोज करते हैं जिनके अस्तित्व से हम शायद अनजान थे। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो हमारे अंदर के सोने को तपाकर उसे कुंदन बनाती है। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने दुख को देखते हैं तो आप पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा बन जाते हैं जिसे एक विशेष मिशन के लिए चुना गया है। स्वयं की शक्ति को खोजने और उसे दुनिया के सामने प्रकट करने का मिशन। राजस्थान के एक छोटे धूल भरे गांव में ईशान नाम का एक युवक रहता था। वह कोई किसान या व्यापारी नहीं था, वह एक मूर्तिकार था। उसके हाथ पत्थर में जान डाल सकते थे, लेकिन उसका दिल अक्सर भारी रहता था। गांव में कोई उसकी कला का मोल नहीं समझता था। उसके लिए पत्थर तराशना केवल एक शौक नहीं बल्कि उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी। लेकिन दुनिया की नजरों में ये एक व्यर्थ काम था। उसके दोस्त शहरों में नौकरी कर रहे थे और जब भी वे वापस आते तो ईशान को उसकी बेकार लगन के लिए ताने मारते। धीरे धीरे वो अपने ही समुदाय में एक अजनबी बन गया। उसका अकेलापन एक गहरे मौन दुख में बदल गया था जो उसके स्टूडियो की ठंडी पथरीली दीवारों की तरह उसे घेरे रहता था। उस साल गांव पर प्रकृति का कहर टूटा। मानसून नहीं आया, कुएं सूख गए, खेत फट गए और जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई, जैसे धरती ने दर्द से अपना सीना चीर लिया हो। गांव पर निराशा का एक भारी कंबल तन गया। एक एक करके परिवार पलायन करने लगे, बेहतर अवसरों की तलाश में अपने पूर्वजों की भूमि को पीछे छोड़ते हुए। ईशान का अकेलापन अब 100 गुना बढ़ गया था। जो गांव कभी हंसी और बातों से गूंजता था, अब वहाँ बस हवा की उदास सरसराहट थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया है। उसे उसकी मूर्तियों के साथ एक वीरान दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। एक दोपहर हताशा के चरम पर वह अपने औजार फेंककर बंजर खेतों की ओर निकल पड़ा। वह चीखना चाहता था, अपनी इस बेबसी पर रोना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो सूखी टूटी हुई धरती पर खड़ा हुआ, कुछ अजीब हुआ। एक कलाकार की उसकी आंखों ने विनाश में भी एक पैटर्न देखा। उसने पृथ्वी की दरारों में एक जटिल डिजाइन देखा, एक सूखे कांटेदार पेड़ के कंकाल जैसे रूप में एक अजीब सुंदरता देखी और उन कुछ बूढ़े चेहरों पर झुर्रियों में दृढ़ता की कहानियां पढ़ी जो अभी भी गांव में रुके हुए थे। ये एक दैवीय क्षण था। उसे महसूस हुआ कि ये दुख, ये अकेलापन, ये वीरानी एक कैनवास थी, एक ऐसा कैनवास जिसे कोई और नहीं देख सकता था। उसे ईश्वर द्वारा ये दिखाने के लिए चुना गया था कि विनाश में भी जीवन होता है और दर्द में भी सुंदरता होती है। एक नई ऊर्जा के साथ वह अपने स्टूडियो में वापस लौटा, लेकिन इस बार उसने संगमरमर के चिकने ब्लॉक नहीं उठाए। उसने उन पत्थरों को उठाया जो सूखे पड़े तालाब से मिले थे। उन पर सूखे की कहानी लिखी हुई थी। उसने टूटी हुई दीवारों के प्लास्टर को अपनी छेनी से तराशना शुरू कर दिया। उसका स्टूडियो अब सिर्फ एक कमरा नहीं था बल्कि एक मंदिर बन गया था और उसकी छेनी उसकी प्रार्थना थी। उसने उन चेहरों को तराशा जिन्हें उसने अपने चारों ओर देखा था। एक माँ की आंखें जो सूखे कुएं में झांक रही थी, एक बूढ़े किसान के हाथ जो आकाश की ओर उठे हुए थे, एक बच्चे का चेहरा जो धूल में खेलते हुए भी मुस्कुरा रहा था।
उसकी मूर्तियाँ अब सुंदर और अलंकृत नहीं थीं। वे कच्ची, शक्तिशाली और भावनाओं से ओतप्रोत थी। वे पत्थर नहीं थे, वे गांव की आत्मा थे, जो दर्द, आशा और अदम्य मानवीय भावना की कहानी कह रहे थे। महीनों तक वह दुनिया से कटा हुआ अपने काम में डूबा रहा। वह अब बाहरी प्रशंसा के लिए तरस नहीं रहा था। उसका अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी बन गया था, जो उसे ध्यान केंद्रित करने और अपनी कला के गहरे अर्थों में उतरने की अनुमति दे रहा था। उसने महसूस किया कि इस गहन अलगाव ने उसे उन सभी सतही इच्छाओं से मुक्त कर दिया था, जो उसे पहले परेशान करती थी। एक दिन सूखे की स्थिति पर रिपोर्टिंग करने वाला एक प्रसिद्ध पत्रकार और फोटोग्राफर उस भूतिया गांव में भटक गया। उसे उम्मीद थी कि उसे केवल निराशा की तस्वीरें मिलेंगी, लेकिन इसके बजाय उसे ईशान की कला का सामना करना पड़ा। गांव के केंद्र में रखी मूर्तियां सूरज की कठोर रोशनी में चुपचाप खड़ी थी। पत्रकार चकित रह गया। उसने तस्वीरों में सिर्फ गरीबी और दुख नहीं देखा, उसने पत्थर में उकेरी गई लचीलता, साहस और गरिमा को देखा। उसकी कहानी द स्टोन सॉरोज ऑफ थार, थार के पाषाण दुख, राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जिसमें ईशान की मूर्तियों की शक्तिशाली तस्वीरें थी। ये वायरल हो गई। देश भर से कला समीक्षक, इतिहासकार और आम लोग उस भुला दिए गए गांव की ओर खिंचे चले आए। उन्होंने ईशान की कला में सिर्फ दुख नहीं देखा, उन्होंने एक योद्धा की भावना को देखा, जिसने अपनी पीड़ा को एक शाश्वत विरासत में बदल दिया था। अचानक ईशान अकेला नहीं था। उसका गांव फिर से लोगों से भर गया, लेकिन इस बार वे मदद और प्रशंसा के हाथ लेकर आए। सहायता राशि आई और गांव को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू हुए। जैसे ही ईशान अपने चारों ओर की हलचल को देख रहा था, उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसका अकेलापन और दुख कोई अभिशाप नहीं था, ये ईश्वर का विश्वास था। ये उसे दी गई सबसे कठिन लड़ाई थी, क्योंकि वह उनका सबसे मजबूत योद्धा था। ईश्वर ने उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया, ताकि वह अपनी आंतरिक शक्ति के असीम भंडार की खोज कर सके। उसे तोड़ा गया ताकि वो खुद को एक ऐसे उत्कृष्ट कृति के रूप में फिर से बना सके, जो दूसरों को प्रेरित कर सके। उसने समझा कि उसे चुना गया था, न केवल पत्थर को तराशने के लिए, बल्कि मानवता के लचीलेपन की कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए। उसका दुख उसका छेनी था, और उसका अकेलापन वह पवित्र स्थान था जहां उसने अपनी आत्मा को गढ़ा था। जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया का शोर कम हो जाता है। यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल अवसर है, ताकि आप बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांक सकें। ये समय अपनी कमियों को जानने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने वास्तविक स्व से जुड़ने का है। ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद को खोजें। इस बिंदु का केंद्रीय भाव ये है कि अकेलापन एक खालीपन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव और निरंतर दूसरों से जुड़े रहने की चाह हमें खुद से दूर कर देती है। हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों में, अपनी उपलब्धियों में या अपने रिश्तों में खोजने लगते हैं। ऐसे में ईश्वर या ब्रह्मांड हमें अकेलेपन का उपहार देता है। ये एक तरह का रीसेट बटन है। जब बाहरी शोर शांत हो जाता है, तभी हमें अपने अंदर की आवाजें सुनाई देती हैं, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, हमारी भूली हुई प्रतिभाएं और हमारी आत्मा की सच्ची पुकार। अकेलापन हमें एक दर्पण दिखाता है, जिसमें हम बिना किसी मुखौटे के खुद का सामना करते हैं। ये एक अवसर है ये पूछने का कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जब सारे बाहरी लेबल हटा दिए जाते हैं, ये असहज हो सकता है, लेकिन आत्मखोज की ये यात्रा अमूल्य है। ये ईश्वर द्वारा आयोजित एक निजी मुलाकात है, सिर्फ आपके और आपकी आत्मा के बीच, ताकि आप अपने वास्तविक सार को पहचान सकें और उसे अपना सकें। शिमला की घुमावदार, कोहरे से लिपटी सड़कों के बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था द हिमालयन आर्काइव्ज। इस लाइब्रेरी की देखभाल आरव नाम का एक युवक करता था। वह किताबों की दुनिया में रहता था, लेकिन उसका जीवन किसी खाली पन्ने की तरह था, शांत, स्थिर और बेरंग।
वह कभी लाइब्रेरियन नहीं बनना चाहता था। उसके सपने संगीत की दुनिया में उड़ान भरने के थे। उसके दादा, जो एक महान सितार वादक थे, ने उसे संगीत की बारीकियां सिखाई थी और आरव की उंगलियों में भी वही जादू था। लेकिन एक कार दुर्घटना में अपने दादा को खोने के बाद संगीत आरव के लिए दर्द का पर्याय बन गया। सितार की हर धुन उसे उस भयानक दिन की याद दिलाती। इसलिए उसने अपने सितार को एक मखमली कपड़े में लपेटकर अटारी में बंद कर दिया और खुद को किताबों की धूल और खामोशी में दफन कर लिया। उसका अकेलापन गहरा था। पर्यटक आते जाते, लेकिन आरव अपनी मेज के पीछे एक छाया की तरह बना रहता। वह मुस्कुराता, किताबें देता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा खाली रहती। शाम को वह अपने छोटे से कमरे में लौटता, जहाँ खामोशी उसका एकमात्र साथी होती। वह दुखी था, लेकिन उसने इस दुख को अपनी पहचान बना लिया था। उसे लगता था कि जीवन का मतलब बस दिन गुजारना है, बिना किसी उम्मीद या जुनून के। उस सर्दियों में शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। शहर कई हफ्तों के लिए बाकी दुनिया से कट गया। सड़कें बंद हो गईं, फोन लाइनें ठप पड़ गईं और लाइब्रेरी में आने वाला आखिरी पर्यटक भी जा चुका था। आरव लाइब्रेरी के विशाल ठंडे हॉल में बिल्कुल अकेला रह गया। पहले कुछ दिन तो सामान्य गुजरे, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, खामोशी असहनीय होने लगी। किताबों की दुनिया, जो कभी उसका आश्रय थी, अब उसे एक जेल की तरह लगने लगी। कोई बाहरी शोर नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था जो उसका ध्यान भटका सके। उसके पास खुद का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक रात, जब बर्फ की मोटी चादर पर चांदनी चमक रही थी, आरव बेचैनी से लाइब्रेरी में घूम रहा था। उसका मन अतीत की यादों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच झूल रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी, धूल भरी डायरी पर पड़ी। ये उसके दादा की डायरी थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। पन्नों पर संगीत के नोटेशन के साथ साथ शब्द भी थे। एक जगह लिखा था, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है आरव, ये आत्मा की भाषा है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तो धुनें बात करती है। दुख में संगीत मरहम बन जाता है और खुशी में ये प्रार्थना। इसे कभी खुद से दूर मत करना, क्योंकि ये ईश्वर का तुम्हारे भीतर बसने का तरीका है। ये शब्द आरव के दिल में एक तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने संगीत को नहीं, बल्कि खुद के एक हिस्से को बंद कर दिया था। उसने दर्द से बचने के लिए अपनी आत्मा की भाषा को ही चुप करा दिया था। उस रात पहली बार सालों बाद उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। एक ऐसी आवाज जो सितार की मीठी धुन के लिए तरस रही थी। एक अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर वो अटारी में गया। उसने उस मखमली कपड़े को हटाया और सालों बाद अपने सितार को छुआ। उसकी लकड़ी ठंडी थी, लेकिन आरव को उसमें एक धीमी धड़कन महसूस हुई। वो उसे नीचे लाया, उसे अपनी गोद में रखा और धीरे से तारों को छेड़ा। जो धुन निकली वह बेसुरी और कांपती हुई थी, ठीक उसके अंदर के डर की तरह। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ हफ्तों तक वह बर्फ से ढकी दुनिया में अकेला बस सितार बजाता रहा। शुरुआत में वह दर्द भरी, उदास धुनें बजाता, जो उसके दबे हुए दुख को बाहर निकाल रही थी। हर धुन के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते, जो सालों के जमे हुए दर्द को पिघला रहे थे। धीरे धीरे धुनें बदलने लगी। उनमें आशा की एक किरण, प्रकृति की सुंदरता का एक स्पर्श और एक नई स्वीकृति का भाव आने लगा। वह सिर्फ अपने दादा की सिखाई धुनें नहीं बजा रहा था, वो अपनी खुद की धुनें बना रहा था। वे धुनें उसके अकेलेपन, उसकी खोज और उसके पुनर्जन्म की कहानी कह रही थी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं था जो दूसरों की कहानियों की देखभाल करता था। वह एक संगीतकार था जिसकी अपनी एक कहानी थी, अपनी एक धुन थी। उसके दादा ने उसे संगीत सिखाया था, लेकिन इस अकेलेपन ने उसे संगीत का अर्थ सिखाया था। जब बर्फ पिघली और सड़कें फिर से खुली, तो एक बदला हुआ आरव दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार था। लाइब्रेरी अब उसके लिए जेल नहीं,
बल्कि एक मंच थी। उसने लाइब्रेरी में शाम को म्यूजिकल इवनिंग्स का आयोजन करना शुरू कर दिया। वह अपनी कहानियाँ सुनाता और फिर सितार पर वे धुनें बजाता जो उसने उस एकांत में बनाई थी। उसकी कहानी और उसका संगीत लोगों के दिलों को छू गया। उसकी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं रही, ये एक ऐसा स्थान बन गई जहां लोग सुकून और प्रेरणा की तलाश में आते थे। आरव ने पाया कि उसका अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान था। ये ईश्वर द्वारा उसे दिया गया एक अनमोल अवसर था, ताकि वो बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर के संगीत को फिर से खोज सके। उसने समझा कि उसे खुद को खोजने के लिए चुना गया था, ताकि वह अपनी आत्मा की धुन से दुनिया को रोशन कर सके। अक्सर हमारा दुख सांसारिक चीजों, रिश्तों और उम्मीदों से जुड़े मोह का परिणाम होता है। ईश्वर आपको अकेलापन देकर आपको इस मोह से मुक्त करना चाहते हैं। जब आप वैराग्य का ये पाठ सीखते हैं, तो आप स्थायी और सच्चे आनंद के करीब पहुंच जाते हैं। ये आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है जिसके लिए आपको चुना गया है। इस बिंदु का गहरा अर्थ ये है कि हमारा अधिकांश कष्ट बाहरी वस्तुओं और अपेक्षाओं से हमारे गहरे लगाव, मोह के कारण उत्पन्न होता है। हम अपनी खुशी को धन, प्रतिष्ठा, रिश्तों और सफलताओं से जोड़ लेते हैं। जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे छिन जाती हैं, जैसा कि जीवन में अवश्य होता है, तो हम टूट जाते हैं। इस दृष्टिकोण से अकेलापन और दुख एक कठोर लेकिन दयालु शिक्षक के रूप में आते हैं। वे हमें इस मोह की निरर्थकता दिखाते हैं। जब हम सब कुछ खो देते हैं और अकेले रह जाते हैं, तो हमें ये देखने का अवसर मिलता है कि हमारी खुशी का स्रोत कितना नाजुक था। ये एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ईश्वर हमें इस कठिन मार्ग पर इसलिए ले जाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि सच्चा और स्थायी सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हो सकता। ये हमें वैराग्य का पाठ सिखाता है, चीजों का आनंद लेना, लेकिन उनसे बंधे बिना। ये एक ऐसी मुक्ति है जिसके लिए शायद आपको चुना गया है, ताकि आप अस्थायी सुखों के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति को पा सकें। बंदरगाह शहर रत्नागिरी में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका नाम उसके जीवन का सार था। वह धन का राजा था। उसके जहाज दूर दराज के देशों से मसाले और रेशम लाते थे। उसके गोदाम कीमती सामानों से भरे थे और उसका घर शहर का सबसे भव्य था। लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते थे और उसके अनगिनत दोस्त उसकी दावतों में शामिल होते थे। धनराज को अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। उसकी पहचान उसका धन था, उसकी हैसियत उसकी शक्ति थी और उसका सुख उसके स्वामित्व में था। लेकिन वह अक्सर रात में बेचैनी महसूस करता था। अपनी रेशमी चादरों में भी उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, एक ऐसा डर कि ये सब कुछ एक दिन खत्म हो सकता है। और फिर एक ही रात में उसका डर हकीकत बन गया। एक भयानक समुद्री तूफान ने उसके सबसे कीमती जहाजों को निगल लिया। उसी रात दुर्भाग्य से शहर में लगी एक आग में उसका मुख्य गोदाम जलकर राख हो गया। सुबह तक धनराज दिवालिया हो चुका था। जिन भागीदारों ने उसके साथ मुनाफे के सपने देखे थे, वे नुकसान की खबर सुनकर गायब हो गए। जिन दोस्तों ने उसके जाम से जाम टकराया था, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वह अपने विशाल खाली घर में बिल्कुल अकेला रह गया, जहां हर वस्तु अब उसकी विफलता का मजाक उड़ा रही थी। उसका दुख अथाह था। ये सिर्फ धन खोने का दुख नहीं था, ये खुद को खोने का दुख था। बिना अपनी दौलत और हैसियत के वह कौन था? वह हफ्तों तक शोक में डूबा रहा, जब तक कि लेनदार उसका घर भी नहीं ले गए। फटे कपड़ों और खाली पेट के साथ वो उन्हीं सड़कों पर भटक रहा था जहां कभी उसकी पालकी गुजरती थी। उसका अकेलापन अब एक शारीरिक दर्द था, जो भूख और ठंड के साथ मिलकर उसे हर पल चुभता था। एक दिन बारिश से बचने के लिए उसने शहर के बाहर एक पुराने शांत मठ में शरण ली। वहाँ के भिक्षुओं ने बिना कोई सवाल पूछे उसे गर्म भोजन और सोने के लिए एक सूखी जगह दी। धनराज किसी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि केवल एक छत के लिए वहाँ रुका था। दिन बीतते गए, वह भिक्षुओं को देखता,
उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक भगवा वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और उनकी आस्था। फिर भी उनके चेहरों पर एक गहरी शांति थी, एक ऐसी संतुष्टि जो धनराज ने अपने सबसे अमीर दिनों में भी कभी महसूस नहीं की थी। वे सुबह प्रार्थना करते, बगीचे में काम करते और जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिलता उसे कृतज्ञता के साथ साझा करते। एक शाम मठ का सबसे बुजुर्ग भिक्षु स्वामी आनंद उसके पास बैठा। उसने धनराज की उदास आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुमने अपना धन खो दिया पुत्र, लेकिन क्या तुमने वह खोया है जो वास्तव में तुम्हारा था? धनराज ने गुस्से से कहा, मेरा सब कुछ चला गया। स्वामी आनंद मुस्कुराए, क्या तुम्हारी सांसें तुम्हारी थीं? क्या सूरज की रोशनी तुम्हारी थी? क्या तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारी थी? तुमने उन चीजों को अपना कहा जो हमेशा से गुजरती हुई थी, जैसे नदी का पानी। तुम्हारा दुख जहाजों के डूबने से नहीं है, तुम्हारा दुख उस मोह से है जो तुमने उन जहाजों से बांध रखा था। तुमने अपनी आत्मा को लकड़ी और सोने से जकड़ दिया था। ये शब्द धनराज के लिए एक रहस्योद्घाटन थे। अपने एकांत में, मठ की शांति में उसे पहली बार ये सच्चाई दिखाई दी। उसका दुख बाहरी नुकसान का नहीं, बल्कि आंतरिक लगाव का परिणाम था। उसने अपनी पूरी पहचान उन चीजों पर बनाई थी जो स्वभाव से ही अस्थायी थी। उसे एहसास हुआ कि भिक्षु इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को अपना नहीं माना था। वे जीवन के प्रवाह के साथ बहते थे, बिना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश किए। धीरे धीरे धनराज बदलने लगा। उसने मठ के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसने जमीन जोतने में वह संतुष्टि पाई जो उसने कभी सोने के सिक्के गिनने में नहीं पाई थी। उसने दूसरों के साथ सादा भोजन साझा करने में वो आनंद पाया जो उसने कभी अपनी भव्य दावतों में नहीं पाया था। उसने अपने मोह की परतों को एक एक करके उतारना शुरू कर दिया। 1 साल बाद उसका एक पूर्व व्यापारिक सहयोगी उसे ढूंढता हुआ मठ आया। धनराज, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, उसने उत्साह से कहा। मैंने एक नया निवेशक ढूंढ लिया है। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, पहले से भी बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। पुराना धनराज इस अवसर पर उछल पड़ता, लेकिन अब उसने अपने पूर्व सहयोगी की आंखों में देखा और उसे केवल वही बेचैनी और डर दिखाई दिया जो कभी उसके अंदर बसता था। उसने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद मेरे मित्र, लेकिन मैंने एक ऐसा खजाना पा लिया है जिसे कोई तूफान डुबो नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती। उसका सहयोगी हैरान रह गया, लेकिन धनराज अपनी बात पर अटल रहा। उसने समझ लिया था कि उसका अकेलापन और उसका पतन एक अभिशाप नहीं था, ये ईश्वर की कृपा थी। एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक सर्जरी जिसने उसे मोह के कैंसर से मुक्त कर दिया था। उसे एक गहरी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए चुना गया था, ताकि वह ये जान सके कि सच्ची स्वतंत्रता स्वामित्व में नहीं बल्कि वैराग्य में है। उसने अपना आखिरी सिक्का बहुत पहले ही दान कर दिया था और बदले में उसे पूरे ब्रह्मांड का खजाना मिल गया था।